हालेलुया। आज हम छुटकारा के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे। हमारे कलीसिया में बहुत लोगों के जीवन में अभी तक छुटकारा नहीं हुई है। बहुत लोग अभी तक शैतान के बंधन में है, परेशानी में है ना। छुटकारा की आवश्यकता है। छुटकारा के बारे में हम कुछ बातों को आज हम देखेंगे। कौन सी बातों में छुटकारा पाना है और छुटकारा पाने के लिए हमको क्या करना है, हम इस बातों को लेकर हम आज वचन को मनन करेंगे। जब एक बंदा छुटकारा नहीं पाते हैं तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। शैतान हमें बांध के रख देता है। एक व्यक्ति को शैतान अगर बांध लिया है, बीमारी से बांध लेता है, जादू टोना के बंधन से बांध लेता है, भय से बांध लेता है ना। कई प्रकार के बंधन होती है। तो इस बंधन से जब शैतान बांध लेता है तो अपने जीवन में वो आगे बढ़ नहीं पाता है। अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि बार बार गिरना, नुकसान होना, भय से रहना, हमारे जीवन में आशीष नहीं रहना। हम जितना भी प्रयास करते हैं लेकिन हमारे प्रयास व्यर्थ होना, बहुत कमाते हैं फिर भी हमारे पैसे नहीं रुकना, ये सब की बंधन जिसके जीवन में है उनके जीवन में होता है। अगर एक व्यक्ति बंधन से छुटकारा पाता है, प्रभु की आशीष उनके जीवन में आएगी तो वो स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपने जीवन को सोचकर देखिए, प्रभु को जब से आप जाना है, आप छुटकारा पाकर आपके जीवन में आगे बढ़ते जा रहे क्या? पिछले साल से इस साल में आगे बढ़ा हूं, मेरे प्रार्थना के जीवन आगे बढ़ी है, मेरे फाइनेंस आगे बढ़ा है, वचन के ज्ञान आगे बढ़ा है, मैं और वचन से चलने वाला हो गया हूं, मैं प्रभु में आगे बढ़ रहा हूं, दुनिया की आशीष में भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है। अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, शैतान हमें बांध कर पीछे खींचता है, अपने जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता, वो हमें पीछे खींच लेता है। कहां तुम बढ़ रहे हैं? अब पाप के बंधन में भी कई लोग हैं, पाप के बंधन में रहते तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि हमें पाप के बंधन से लेकर हमें पीछे वो खींचता है। हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन पाप करके और पीछे आ जाते हैं। इस तरह से शैतान हमको बांध कर अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है। आप अपने जीवन में सोचिए, क्या आप दिन के दिन बढ़ रहे हैं? नहीं तो आप बढ़ने नहीं पा रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं? कैसे आपके जीवन है? कई लोग हमारे कलीसिया में भी कई सालों से आ रहे हैं लेकिन उनके जीवन में किस तरह से एक छुटकारा होना है, किस तरह से वो आगे बढ़ना है, उस तरह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पूर्ण रीति से एक छुटकारा उनके जीवन में नहीं है। छुटकारा पाए हैं, बहुत लोग आधे अधूरा छुटकारा में हैं। थोड़ा छुटकारा हो गया है, वो अपने आप को सोचते हैं हम पूरा रिलीफ हो गया है, पूरा छुटकारा हो गया है करके वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं
लेकिन उनसे नहीं हो पाते हैं, बार बार गिरते हैं और परेशान में फंसते हैं, आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। आपको समझना है, आपको आपके सिचुएशन समझना है, आपकी परिस्थिति समझना है, आपकी स्थिति में कैसे हूं। मैं छुटकारा पाया हूं व्यक्ति है, नहीं तो अभी तक मेरे पूरा छुटकारा नहीं हुआ है। आपके बारे में आपको स्टडी करना है, आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं कहां खड़ा हूं, पूरा छुटकारा होकर खड़ा हूं, मैंने अभी आधा अधूरा में खड़ा हूं, पूरे बंधन में हूं, कैसे हैं आप अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना है। बहुत लोग बहुत से गलतियां अपने जीवन में कर रहे हैं, मसीह के जीवन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, मैं आपकी परिस्थिति को आपके सामने रख रहा हूं, आपके हालात को आपके सामने रख रहा हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनिए, आपके कई सवालों के जवाब आपको मिलेगी। बहुत लोग मसीह के जीवन को सही से समझने नहीं पा रहे हैं आप, कि कलीसिया क्यों प्रभु रखा है, पास्टर को क्यों प्रभु रखा है, मसीह का जीवन क्या है, कि मुझे करना क्या है, संडे आराधना क्यों। ये सब आपको सही रीति से समझना बहुत जरूरी है कि कलीसिया को परमेश्वर क्यों खोल के रखा है, करके आप सही से समझ पाएंगे, तब कलीसिया के फायदा को आप उठा पाएंगे। हालेलुया। कि आप उसको गलत रीति से समझेंगे, कलीसिया के खोलने के पूरे आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु क्रूस पर क्यों मारे गया है, आपको समझना बहुत जरूरी है, तब उसके पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो उसके पूरे आशीष आपके जीवन में नहीं मिलेगी। मसीह यीशु क्रूस पर क्यों मारा गया है, इसके पूरे अर्थ अगर आप नहीं समझ पाते हैं, उसका पूरे आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। एक एक बात के पीछे एक बहुत बड़ी कारण है, उस कारण को हम ठीक से समझना है। आमीन। हम आधे अधूरा छुटकारा पाकर जीने के लिए प्रभु आपको नहीं बुलाया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमको आदम को जो बनाया, जो आदम ने पाप नहीं किया, जो आदम ने प्रभु के जैसे बनाया गया, उस आदम के जैसे फिर से प्रभु हमें बनाने के लिए ही प्रभु सब कुछ किया है। क्रूस पर मरा है, पहले जो आदम को प्रभु ने बनाया वैसे होने के लिए। कलीसिया को इसलिए प्रभु ने दिया, पहले जैसे आदम जैसे है वैसे हम बनने के लिए। पवित्र आत्मा हमको इसलिए दी गई है, पहले जैसे जो आदम है वैसे बनने के लिए। हालेलुया। प्रभु सब कुछ हमको इसलिए दे दिया है, मैंने जिस दुनिया को बनाकर जिस आदम और हवा को बनाया, उसको फिर से लाने के लिए ही प्रभु ने सब कुछ कर रहे हैं। आमीन। लेकिन हम ऐसा है क्या, सोच कर देखिए, जो आदम एदेन वाटिका के अंदर बहुत आशीष से, है ना, बहुत ही स्वतंत्रता से, छुटकारा से, प्रभु की आवाज को सुनते हुए बहुत आनंद से प्रभु की महिमा में वो जी रहा था, उस आदम को फिर से इस दुनिया में लाने के लिए ही प्रभु ये सब कुछ कर रहा है। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? यस, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो प्रभु इतनी बड़ी कुर्बान देने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में आकर अपने
जान को उन्होंने हमारे लिए दे दिया है। शरीर में इतनी बड़ी वेदना को उन्होंने उठाकर अपने जीवन को हमारे लिए त्याग दिया है। इतनी बड़ी कुर्बान, इतनी बड़ी त्याग प्रभु क्यों देना है? एक साधारण काम के लिए, हम मतलब चंगाई होने के लिए, हम सिर्फ चंगाई होने के लिए, सिर्फ छुटकारा पाने के लिए, सिर्फ हमारे जीवन में थोड़ा आशीष आने के लिए। सोचिए किस उद्देश्य से प्रभु मरा है। उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हुआ क्या? कितने परसेंटेज हुआ है? सोचिए, जो वाटिका के अंदर जो आदम और हव्वा था, वो आदम और हव्वा कैसे था, उसमें से हम कितना बने हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा सोच, हमारा उद्देश्य वो होना चाहिए जिस आदम को प्रभु ने बनाया वैसे मुझे बनना है। हालेलुया, उस महिमा, हालेलुया। फिर से प्रभु उसी मनुष्य को इस दुनिया में लाना चाह रहा है। पहला आदम वो है, दूसरा आदम कौन है? दूसरा आदम कौन है? बाइबल लिखा है कि नहीं लिखा है? कौन है? यीशु मसीह। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? दूसरा आदम यीशु मसीह, दूसरा आदम। आमीन। वो हमारे सामने दूसरे आदम बनकर आकर जीकर दिखाया है। ऐसा जिंदगी जीना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही जिंदगी जीना है। हमको एक नमूना दिखाया है, एक मॉडल हमको दिखाया है, ऐसे जीना है। हम अपने जो सोच जो है उस लेवल तक हम नहीं रखते हैं। थोड़े से छुटकारा हो जाए अच्छा है, थोड़ा चंगाई मिल जाए अच्छा है, थोड़ा परेशानी चले जाए अच्छा है, ये बीमार थोड़े से ठीक हो जाए मेरे लिए यही काफी है। आज आपके सोच को ब्रॉड करिए, बढ़ाइए। सिर्फ इतना, इतने चंगाई के लिए, इतने छुटकारा के लिए, इतना ही आशीष के लिए प्रभु आपको यहां नहीं बुलाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर जैसे, यीशु मसीह जैसे बनने के लिए ही प्रभु हमें बुलाया है। आमीन। पहला और दूसरा आदम जैसे होने के लिए ही प्रभु हमें बुलाया है। हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों को रखा है, उसके पाने के हम लायक हो जाएं। लायक होने के लिए हमारे सोच और विचारों को हमको बढ़ाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके सोच को बढ़ाने जा रहे हैं। जितने सोच आपके बढ़ेगी उतना काम प्रभु आपके जीवन में करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया। यीशु मसीह के पास जितने लोग जैसे सोच कर आया है वैसे काम हुआ है। आमीन। कोई नहीं बोला है आप मेरे घर आकर मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे तब मेरे बच्चे ठीक होंगे। प्रभु उनके घर जाकर उनके बच्चे को ठीक किया। एक व्यक्ति ने बोला आप मेरे घर में आने के लिए मैं लायक नहीं हूं, यहीं से एक शब्द कहिए मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा। उससे भी बड़ी विचार को उन्हें रखा है, वैसा ही उनके जीवन में हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। एक व्यक्ति, एक स्त्री, आपको बोलने के लिए भी जरूरत नहीं है, मैं आपके वस्त्र को खोने के छूऊंगी और मैं चंगे पाऊंगी। वैसा ही उनके जीवन में काम हुआ है। जैसे आप सोच रहे हैं वैसा ही होगी। आपके सोच को बड़ा करिए, सोच को छोटा मत करिए। परमेश्वर बड़ा है।
एक शब्द में आकाश और पृथ्वी को बनाया, एक शब्द में सूरज और चंद्रमा को बनाया। हमारे परमेश्वर बहुत बड़ी सामर्थी है। हम सोचने से बढ़कर, हमारे कल्पना से बाहर परमेश्वर के सामर्थ्य बड़ा है। आमीन। उस सामर्थ्य को हम ठीक से समझें। हालेलुया, हालेलुया। हम ठीक से समझें, हमारे सोच को हम बड़ा करें। हालेलुया। क्या आप कर सकते हैं? प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, करेंगे। हालेलुया। हम आधे अधूरा छुटकारा में नहीं रहना है, पूरी छुटकारा पाना है। हालेलुया। प्रभु एक शब्द कहिए, मैं पूरा छुटकारा हो जाऊंगी। हालेलुया। बहुत लोगों के विश्वास ये है, पास्टर आएंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तब मैं छुटकारा होऊंगा। कई लोगों के विश्वास पास्टर के प्रार्थना के ऊपर है। किसके प्रार्थना के ऊपर? पास्टर के प्रार्थना के ऊपर विश्वास। पास्टर के प्रार्थना के ऊपर विश्वास करने से क्या आप ठीक होंगे? क्या आप सही होंगे? चंगा होंगे? छुटकारा होंगे? बताइए, बताइए। उनके ऊपर ध्यान मत देना। आज बहुत से दुष्ट आत्मा निकलने वाले हैं। हालेलुया। पास्टर के ऊपर अगर आप विश्वास कर रहे हैं, ये प्रार्थना करने से ठीक होगा, क्या आप चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे? सही से मतलब जवाब नहीं दे पा रहे, इतनी कंफ्यूजन है यहां पर। पास्टर ये भैया प्रार्थना करेंगे तब मैं ठीक होऊंगा। क्या आप ऐसे सोचने से, विश्वास करने से ठीक होंगे? ये सही है? आपके विश्वास किसके ऊपर होना है? परमेश्वर के ऊपर होना है। यहां पर कई लोगों के विश्वास प्रार्थना करने वालों के ऊपर। आप कैसे छुटकारा पाएंगे? कैसे छुटकारा पाएंगे? इनके पास जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, मैं तभी मतलब ठीक होऊंगा। आपको छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। आपके विश्वास को अब परमेश्वर के ऊपर रखिए। अब परमेश्वर के ऊपर आपके मतलब नजर होना चाहिए। आपके ध्यान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। प्रभु अब मुझे छुटकारा देना है, अब मुझे चंगाई देना है, मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूं। आप सामर्थी परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, एक शब्द से बनाने वाले बहुत बड़ी परमेश्वर है। आप मेरी परेशानी को दूर कर सकते हैं, आप मेरे बीमारी को चंगा कर सकते हैं। इस तरह से आप उनके ऊपर भरोसा रखना है। आप उनसे बात करना है, परमेश्वर से बात करना है। आमीन, हालेलुया। किससे बात करना है? परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर से बोलना है। प्रभु आप मुझे छुटकारा दे दो। हो सकता है आप किसी से प्रार्थना करने के लिए भी आ रहे हो, लेकिन आपकी उम्मीद, आप जो बात कर रहे हैं वो परमेश्वर से करना है। प्रभु मैं जा रहा हूं, लेकिन आप मुझे छुटकारा देना है। प्रभु आप मुझे छूना है। प्रभु आपके सामर्थ्य आज मेरे पर उतर आना है। प्रभु आपके विश्वास 100% प्रभु के ऊपर रहना है, 1% भी पास्टर के ऊपर नहीं रहना है। आमीन। क्या हम आपको छुटकारा दे सकते हैं? नहीं, हम नहीं, परमेश्वर ही आपको छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर के पास ही सामर्थ्य है, हमारे पास नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर ही आपको चंगा करेंगे। आपके सारे उम्मीद, आपके सारे विश्वास आप परमेश्वर के ऊपर ही अपने नजर को उठाकर देखना है। प्रभु आप मुझे चंगा करो। आपका दिल, आपका माइंड परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। प्रभु आप कब मुझे छुटकारा देंगे, कब मुझे छुटकारा देंगे। मैं आपके भरोसा में टिका हूं। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक 32वां अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति। याकूब बहुत डर गया, संकट में पड़ा। आ आ आ आ बस हो गया। हालेलुया। ये कहानी सबको मालूम है। याकूब जब अपने मामा के घर से जब लौट आ रहा था, उनके भाई ऐसा उनको सामना करने के लिए 400 लोगों को लेकर आ रहा था। जब एक खबर याकूब को पता चला, याकूब क्या हो गया है, बहुत डर गया। मेरे भाई आकर मुझे क्या करेंगे, मार डाल देंगे। मेरे बच्चे को, मेरे पत्नियों को और मेरे बैल बकरी जितने भी प्रभु ने मुझे दिया वो सबके ऊपर आ जाएंगे, सबको मार डाल देंगे, नष्ट कर देंगे। वो डर गया है। क्या हो गया है, डर गया है। डर के मारे वो बहुत कुछ करने लगा। उसको सेफ्टी करने के लिए बहुत प्लानिंग कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। हम पढ़ेंगे 26 वचन को पढ़ेंगे। मुझे जाने दे। 11 वचन को पहले पढ़ेंगे। उससे डरता हूं। बस हो गया है कि वो डर के मारे किसके पास गया, परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से वो बात कर रहा है। समझ लीजिए बातों को। भाई उनको मारने के लिए आ रहा है। जब वो डर गया, डरने के बाद वो ये नहीं सोचा क्या उनके पास ही लोग हैं, मेरे पास लोग नहीं हैं करके उन्होंने नहीं सोचा कि मैं भी मतलब अगर वो 400 लोगों को लेकर आ रहा है, मैं और 100 मतलब 500 लोगों को लेकर उनके सामना करूंगा करके अपने शरीर में नहीं सोचा। वो सीधा परमेश्वर के पास बात करने के लिए गया। आमीन, हालेलुया। और हम पढ़ रहे हैं पूरी रात उन्होंने प्रार्थना किया, पूरी रात उन्होंने प्रभु से बात कर रहा है। प्रभु जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, जब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पूरी रात उन्होंने प्रार्थना किया। प्रभु ने बोला भोर हो रहा है, मुझे जाने दे। उन्होंने बोला जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब प्रभु उन्हें आशीष किया, अब तुम याकूब नहीं इज़राइल बुलाया जाएगा करके उन्हें क्या किया है, आशीष करके प्रभु वहां से गया। आमीन, हालेलुया। छुटकारा, परेशानी से छुटकारा, बीमारी से चंगाई, शैतान के बंधन से छुटकारा तब आपको मिलेगा जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे। संडे के दिन आप यहां पर आ रहे हैं, आराधना अटेंड कर रहे हैं, आराधना के बाद व्यक्तिगत प्रार्थना करके जा रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी 6 दिन
आप क्या कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? सोचिए, जो लोग शैतान के बंधन में हैं, विशेष में उनसे बात कर रहा हूं। हर हफ्ते आकर यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना। बाकी 6 दिन आप अपने घर में क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? आप अपने काम धंधे में व्यस्त होकर कि अगले संडे आएंगे, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, कैसी आपके छुटकारा मिलेगी? अगर आपको छुटकारा मिलना है, परमेश्वर को आपको ढूंढना है, परमेश्वर का आपको खोजना है। बाकी 6 दिन प्रभु को ढूंढना है, प्रभु को खोजना है। प्रभु को ढूंढने बिना, खोजने बिना आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो भी वो ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगी। आपके अंदर तो प्रार्थना नहीं है, आप तो परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं। जितने दुष्ट आत्मा गई वो वापस आ जाते हैं। ऐसे हालात में भी बहुत लोग यहां पर बैठे हैं, उनके लिए प्रार्थना हुई, उनके जीवन में छुटकारा हुई, लेकिन वो छुटकारा को वो संभाल नहीं पा रहे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, आपको आपके जिंदगी के बारे में समझना है, मसीह के जीवन के बारे में समझना है। ये ऐसा एक जगह नहीं है, परमेश्वर कलीसिया को इसलिए नहीं खोल के रखा है कि आप लोग आ जाओ, यहां पर छुटकारा और चंगाई पाओ और अपने हिसाब से जीवो। इसलिए प्रभु ने अपने क्रूस पर अपने जीवन को त्यागते हुए, लहू को बहाते हुए इस कलीसिया को उन्होंने खरीद कर नहीं रखा है। आमीन। वचन में लिखा है, कलीसिया को उन्होंने मोल लिया है। क्या देकर मोल लिया है? अपने लहू को देकर मोल लिया है। अपने जीवन को देकर इस कलीसिया को वो मोल लिया है। इसलिए नहीं कोई भी आकर या चंगाई और छुटकारा पाकर अपने हिसाब से एक जीवन बिताए। आपको समझना है मसीह क्यों लहू बहाया, मसीह क्यों इतने अपने जान को देकर इस कलीसिया को खरीदा है। आपको चंगाई और छुटकारा सिर्फ देने के लिए नहीं, आपके जीवन को बदलने के लिए। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन को बदलने के लिए। अगर आप अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ आपको चंगाई से मतलब, छुटकारा से मतलब, आपकी परेशानी दूर होना है, इससे मतलब लेकर आएंगे, कलीसिया में आपको धोखा ही मिलेगी। कलीसिया इसलिए खोलकर नहीं रखा है। कान खोल कर सुन लीजिए, मजाक नहीं चल रहा है यहां पर। आप यहां पर आकर छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करें, उसके बाद अपने हिसाब से एक जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु अपने लहू को बहाकर कलीसिया को नहीं खोला है। वो आपको, आपके जीवन को बदलने के लिए ही ये सब कर रहा है। आप शैतान के वश में है, आप शैतान के अधिकार में है, शैतान के बंधन में है। आपको छुड़ाकर, आपको छुटकारा देकर, चंगाई देकर, आपके जीवन को बदलकर आपको अनंत जीवन में लेकर जाने के एक बहुत बड़ी उद्देश्य से प्रभु कलीसिया को खोल कर रखा है। हालेलुया। अगर आपको आपके जीवन के ऊपर कोई मतलब नहीं, सिर्फ चंगाई के लिए मतलब, परेशानी दूर होना है, आप मेरे स्वभाव के बारे में मत बता दो, आप मेरे जीवन के बारे में मत बता दो, प्रार्थना करने के लिए मत बोलो, मैं 6 दिन अपने हिसाब से जिंदगी बिताऊंगा। आपके जीवन में कभी पूरा छुटकारा नहीं मिलेगी। मिलेगी तो भी
वापस आपकी उसी स्थिति में आएंगे। कई लोगों के जीवन ऐसा है, बहुत लोगों को प्रभु ने चंगा किया, बहुत लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया, फिर भी आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं उसे? क्योंकि आप उस 6 दिन आपके घर में क्या कर रहे हैं? क्या प्रभु को ढूंढ रहे हैं? प्रभु के लिए समय दे रहे हैं? पवित्र जीवन जीने के लिए आप ध्यान दे रहे हैं? सोचिए, आपके जीवन के बारे में सोचिए। प्रभु में आप कितने आगे बढ़े हैं? कितने सालों से आप यहां पर आ रहे हो? प्रभु में कितने बड़े हैं? प्रार्थना में कितने बड़े हैं? पवित्रताई में कितने बड़े हैं? सोचिए। प्रभु के उद्देश्य को पूर्ण रीति से आपके जीवन में आप समझ पा रहे हैं? प्रभु मुझे क्यों बुलाया, क्यों चुना, क्या आप समझ पा रहे हैं? सोचिए। खेल नहीं है, एक दिन हम मर जाएंगे और प्रभु के सामने खड़े रहेंगे। ये जिंदगी के लेखा में देना है। बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिला है। कलीसिया के अंदर बैठने के मौका बहुत लोगों को नहीं मिला है। लाखों लोग बाहर है, उन्हें ये मौका नहीं दी गई है। वो मौका आपको मिला है, आपके जीवन को सुधारने, आपके जीवन में प्रभु की आशीष को पाने, आपके जीवन को काफियत तक आगे बढ़ाने, अनंत जीवन पाने के लिए आपको मौका मिला है। ये मौका कई लोगों को नहीं मिला। आपको अगर मिला होता है तो आप कितना यूज कर रहे हैं? आप परेशान हैं प्रार्थना करने के लिए, 1 के 4 है यहां पर। है कि नहीं? है। प्रभु ने दिया है आपको। आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत प्रार्थना करने के लिए टीम है यहां पर। आप फोन करके अगर बता देते हैं हमारे परिवार में कुछ समस्या है, आपके लिए यहां पर रोज प्रार्थना होती है। इतना कुछ आपको प्रभु देने के बावजूद भी आप चंगाई से मतलब, छुटकारा से मतलब, मुझे तो आत्मिक जीवन से मतलब नहीं बोलेंगे। आपको कैसे छुटकारा मिलेगा? छुटकारा और चंगाई प्रभु इसलिए दे रहे हैं आपका जीवन उद्धार हो जाए। हालेलुया। मुझे जानो करके प्रभु दे रहा है। मुझे जानो। आप प्रभु को कितना जाने हैं? सोचिए, कितने सालों से आ रहे हैं आप अपने जीवन में प्रभु को कितना जाने हैं? अगर वाकई में प्रभु को आप जाने हैं, बाकी 6 दिन आप बराबर प्रभु को ढूंढेंगे, बराबर प्रभु को खोजेंगे। एक दिन भी आपकी प्रार्थना नहीं छूटेगी। वाकई में प्रभु को जिस रीति से आप जानना है, उस रीति से जानना होता, आप 6 दिन बराबर प्रार्थना करने वाले होते हैं, परमेश्वर के डर और भय से जीने वाले होते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी एक ही बार, प्रभु के लिए जीना है हमें, प्रभु के लिए जीना है हमें। आप अपने हिसाब से एक लापरवाही से जिंदगी बिताएंगे, एक दिन आपको जवाब देना है, जवाब देना है। प्रभु नहीं छोड़ता है। हालेलुया। जिसको ज्यादा दी गई उससे ज्यादा पूछताछ भी होगा, ज्यादा उससे लेखा लेगा प्रभु। आमीन। हालेलुया। आपको 1 पास्टर नहीं, 2 पास्टर, 3 पास्टर दिया कि नहीं दिया प्रभु? हालेलुया। सब कुछ प्रभु दे रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी सही नहीं है, प्रभु को आपको लेखा देना है। छुटकारा की अगर बात है, आप बाकी 6
6 दिन क्या कर रहे हैं आपके जीवन में? एक दिन यहां पर आपके लिए प्रार्थना हम कर रहे हैं, बहुत लोगों को हम देख रहे हैं उसी परिस्थिति में दोबारा आते हैं। इस हफ्ते हम उनको प्रार्थना करते हैं, अगले हफ्ते उसी परिस्थिति में आते हैं। कुछ लोगों को प्रार्थना करते हैं, छुटकारा हो जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर से दुष्ट आत्मा के बंधन से आते हैं। सोचिए किसके गलती? क्यों दोबारा दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ रही है? अगर हम यहां पर दुष्ट आत्मा को निकालते रहें आप लोगों के लिए, जिंदगी भर ऐसे करते रहेंगे। जिंदगी भर आप भी क्या करेंगे? एक बार दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, फिर कुछ दिन के बाद दोबारा दुष्ट आत्मा के साथ आएंगे, फिर हम आपको बहाएंगे। इसी के लिए प्रभु कलीसिया को खोल कर रखा है। नहीं तो नया लोगों को मतलब प्रभु में लाने के लिए क्या करना है कलीसिया के अंदर? अगर हम सही नहीं है, अगर हम सही नहीं है, हम बार बार दुष्ट आत्मा को पकड़ कर आते हैं, हम प्रभु से कैसे जीना है वैसा जीवन अगर हम नहीं बिता रहे हैं, नए आत्मा को प्रभु हमको कैसे देंगे? सोचिए, पुराने लोगों को भी दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पा रहे हैं, नए लोगों को प्रभु कैसे लाएंगे? आपके जीवन एक बार दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो गया है, दोबारा कभी आपके जिंदगी में दुष्ट आत्मा के लिए जगह नहीं देना है। ऐसा एक जिंदगी आपको जीना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोच रहा हूं बार बार दुष्ट आत्मा को लेके आने वालों को प्रार्थना ही बंद कर दें। मुझे मजबूर मत करिए, मैं बहुत सीरियस होकर बात कर रहा हूं, बहुत सीरियस होकर बात कर रहा हूं। 10 साल हो गया है कुछ लोगों को, अभी भी उसी हालत में है। आप क्या समझ रहे हैं मसीह को? आप क्या समझ रहे हैं कलीसिया को? आप क्या समझ रहे हैं पास्टर को? हम जब भी दुष्ट आत्मा को पकड़ कर आए वो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, वो हमें नहीं पूछेंगे। सीरियस हो जाइए आपके जीवन को लेकर। कल आप मर जाएंगे, आप कहां रहेंगे? 10 साल कलीसिया में आकर नरक में जाएंगे क्या? सोचिए, दुष्ट आत्माओं को बार बार जा मत दीजिए। आप अगर मौका नहीं देते हैं, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में नहीं आता है। वचन में क्लियरली लिखा है, दुष्ट आत्माओं को, शैतान को अवसर मत दे दो, अवसर मत दे दो। क्यों अवसर देते हो? इसलिए आपके जीवन में आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसी परिस्थिति में आपके फाइनेंस भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, घर के परिस्थिति आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उसी स्टेटस में प्रभु इसलिए हमें नहीं बुलाया, बहुत बड़ी उद्देश्य के लिए हमें बुलाया है। प्रभु बहुत बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु हमारे लिए रखा है। उनके सामर्थ्य हमारे कल्पना से बाहर, वो सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने के लिए आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। आपके जीवन को किस रीति से आपको समर्पण करना चाहिए, उस रीति से आप अपने जीवन को समर्पण नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु के काम आपके जीवन में नहीं हो रही है।
अगर हम प्रभु के लिए अपने जीवन में पूरा अगर जगह देते हैं, प्रभु अपने पूरे सामर्थ्य को हमारे जीवन में आने देता है। हालेलुया, हालेलुया। साधारण साधारण लोगों को भी प्रभु बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान में रखा है। बहुत से गवाही है बाइबल में भी और हमारे बीच में भी। बाइबल में अगर आप देखेंगे, शाऊल वो साधारण इंसान, उन्हें राजा बनाया। दाऊद बहुत साधारण, उन्हें प्रभु राजा बनाया। सुलेमान कुछ भी नहीं, प्रभु इस पूरे मतलब दुनिया में वो जैसे ज्ञानवान, वो जैसे धनवान नहीं, वैसे ऊंचे स्थान दिया। दानियल प्रभु ने ऊंचे स्थान दे दिया। एस्तर ऊंचे स्थान दे दिया। यूसुफ ऊंचे स्थान दे दिया। और कितने लोगों को बताएं। अपने जीवन को प्रभु के लिए पूरा पूरा समर्पण करने वालों को प्रभु कभी नहीं छोड़ता है, उन्हें उच्च स्थान पहुंचा देता है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे इस बातों को? अपना जीवन पूरा क्यों समर्पण नहीं है? हम केवल छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए प्रभु को यूज करना चाह रहे हैं। आपके गलत इंटेंशन से बाहर आ जाइए, गलत सोच से, विचार से, फहमियों से बाहर आ जाइए। प्रभु किसके लिए आपके जीवन में? चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए, समस्या आता तो साथ देने के लिए नहीं। इसलिए प्रभु, इस उद्देश्य के लिए प्रभु इस दुनिया को बनाया। इस उद्देश्य के लिए प्रभु कलीसिया को बनाया और आपको मुझे बनाया। जब इनको ये संकट में पड़ जाएगा, सिर्फ मैं इनको साथ दे दूंगा। मेन उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के लिए मैं और आप बनाया गया है? कई लोग उसे जाने ही नहीं। हालेलुया। आप जानिए, प्रभु के बारे में जानिए, परमेश्वर के बारे में जानिए, आपकी जिंदगी के बारे में जानिए। हालेलुया। बहुत लोग सोच रहे हैं मैं एक जीवन बिता रहा हूं। पीछे वाले यहां पर ध्यान दीजिए, दरवाजा पर नहीं, यहां पर ध्यान दीजिए। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये जिंदगी हम जी रहे हैं, जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आती है। बहुत सारी परेशानियां इस जिंदगी में आती है। उस परेशानी में हमको मदद करने के लिए परमेश्वर है। मदद करने के लिए इतना ही सोच रहे हैं। जिंदगी तो पहले से हमको दी गई है। प्रभु को जानने के पहले ही जिंदगी दी गई है। ये जिंदगी में जो परेशानी आएगी, वो परेशानी से हमको बाहर करने के लिए प्रभु है। इसलिए हम प्रभु के पीछे जाना है। ऐसे बहुत लोग अंदर सोच है, ये गलत सोच है। प्रभु आपको मतलब छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे, साथ देंगे, सब सही है, लेकिन इसीलिए मैं प्रभु के पीछे जा रहा हूं, ये सोच आपके अंदर मत रखिए। आपका उद्देश्य क्या है? मैं अनंत जीवन, प्रभु मेरे लिए क्या रखा है? अनंत जीवन रखा है। अनंत जीवन को पाने के लिए मैं प्रभु के पीछे जाना है, दुनिया के लिए नहीं। किसके लिए नहीं? दुनिया के लिए नहीं, दुनिया की आशीष के लिए नहीं, दुनिया के छुटकारा के लिए, दुनिया के चंगाई के लिए। दुनिया में कोई काम होना है, इसलिए आप प्रभु के पीछे आ रहे हैं, तो आपके विचार को बदल दीजिए। आपके विचार ये होना है, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं प्रभु के पीछे जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आप क्यों आ रहे हैं प्रभु के पीछे?
सच बोलना, मैं बोलने से नहीं बोलना, सच में वाकई में आप क्यों प्रभु के पीछे आ रहे हैं? अनंत जीवन के लिए प्रभु के पीछे आएंगे, बाकी 6 दिन आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, पवित्रताई में जिएंगे, प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु के भय से आप जिएंगे, अपने हिसाब से नहीं जिएंगे। और चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु के पीछे आ रहे हो, सिर्फ संडे बस आप या प्रभु को याद करेंगे। समझ रहे हैं? संडे बस प्रभु को याद करने वाले कितने लोग हैं? बाकी दिन ना प्रार्थना, ना बाइबल, ना प्रभु के याद। जब परेशानी आती है तब याद करता हूं, बोलने वाले कितने लोग हैं? बैठे हैं लेकिन हाथ नहीं उठा रहे हैं, हैं? आपके विचार को बदल दीजिए। आपको इस कलीसिया के अंदर बैठने के लिए जो मौका मिला है, इसको कम समझ रहे हैं? बहुत लोग कम समझ रहे हैं। यहां पर आप आकर बैठने के लिए कितने लोग आंसू बहाया है, कितने लोग कुर्बान दिया है, कितने लोग हैं कुर्बान दिया है। बहुत लोग आंसू बहाकर, बहुत लोग बहुत गंदे आंसू बहाकर प्रार्थना करने के बाद, और एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन को प्रभु के लिए त्यागने के बाद आपको ये सीट मिला है, यहां बैठने की मौका मिला है। नहीं तो मिलता है क्या? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। बहुत लोगों को नहीं मिल रहे हैं। आपको जो मिला है इसकी महत्वपूर्ण को कई लोग नहीं जान रहे हैं, कई लोग नहीं जान रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, आप सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया है। कई लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, कई लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह है, आप विश्वास कर लिया तो यहां बैठे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर लिया, यहां पर आके आपने बैठा, बहुत अच्छी बात है। प्रभु आपको यहां क्यों लाया है, क्यों बिठाया है, क्यों चुना है, इसको आप पूरा भी करना है। आमीन। यहां आकर मैं सिर्फ चंगाई और छुटकारा को पकड़ के मतलब बैठ जाऊं, नहीं। आपकी जिंदगी बदलना है, आपके जीवन स्वर्ग राज जाने के योग्य बनना है। हालेलुया। आप प्रभु को खोजने वाले, ढूंढने वाले बनना है। हालेलुया। प्रभु के बारे में बोलने वाले, प्रभु के लिए जीने वाले, प्रभु के लिए गवाही बताने वाले होना है। सिर्फ मुंह से नहीं, आपकी जिंदगी से। बहुत लोग अपने मुंह से गवाही बताते हैं, बताने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन कितने लोगों के जिंदगी गवाही बोल रहा है? बाइबल हमको ये सिखाता है, आपके जीवन, आपके जिंदगी गवाही होना है। मुंह से हम प्रभु के नाम को महिमा कर देते हैं, प्रभु मुझे चंगाई दिया, प्रभु मुझे छुटकारा दिया। हमारा हालत तो प्रभु को जानने के पहले बहुत बुरी थी, प्रभु को जानने के बाद हमारी जिंदगी बदल गया। बहुत अच्छे से आप गवाही देते हैं। क्या आपकी जिंदगी गवाही देता है? सोचिए, आप जहां पर काम कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों के बीच में आपकी जिंदगी गवाही दे रही है? गवाही दे रही है? अगर नहीं दे रहे हैं, प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो रहे हैं। आपकी जिंदगी गवाही देना है। आपके स्वभाव बदल गया, चाल चलन बदल गया, बोलने की तरीका बदल गया, गुस्सा नहीं करते, प्रेम करते हैं, ये मदद करता है, ये
ये तो पूरा बदल गया है। कितने लोग आपके बारे में बोल रहे हैं? सोचिए, कितने लोग, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या आपके बारे में बोल रहे हैं? आप पहले जैसे नहीं है, बहुत अच्छा हो गया है, बदल गया है, आपके जीवन बदल गया है। क्या आपकी जिंदगी गवाही बता रही है? बाइबल यही बोल रहा है, आपके जीवन बदलना है। आमीन। प्रभु को जानते 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 आपके जीवन बदलना है। क्या आपके जीवन बदलती जा रही है? प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं? उद्धार के अनुभव अगर प्रभु आपको दिया है, उस उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ रहे हैं? बार बार शैतान को मौका दे रहे हैं? आपके जीवन में क्या हो रहा है? सोचिए, क्या हो रही है आपके जीवन में? अभी भी आपके जीवन में वही गुस्सा, वही गाली देना? गाली देते क्या? नहीं नहीं नहीं, जब गुस्सा आता है तब देते हैं हम। बाकी सब हमेशा देते रहते हैं क्या? बहुत लोग प्रभु को जानने के बाद मुंह से गाली आ रही है, यही आपकी गवाही? सोचिए, आपके जीवन के बारे में सोचिए। हम जो परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, क्या हम गवाही रहेगी हमारा? सिर्फ छुटकारा के गवाही, चंगाई के गवाही काफी नहीं है। आपकी जिंदगी एक गवाह बनना है। जिंदगी गवाही बनना है, तब आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? कलीसिया में आकर बैठ गया, अनंत जीवन मिल जाएगी? मिल जाएगी? आप गाली गलौज करते रहेंगे, वहां पर आपको जगह मिलेगी? यहां मिल जाएगी, लेकिन वहां नहीं। बहुत सावधान, बहुत ही सावधान। हम अपने आप को धोखा ना दें। न्याय करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है। बहुत अच्छा है सुनने में। और उनके बारे में और एक और क्या लिखा है? हाँ, आग भी है। क्या है? आग। जब न्याय के स्थान में बैठेंगे, आग दिखेगी आपको। सोना बनेंगी तो आग कुछ नहीं कर पाएगा। भूसा रहेंगे, क्या हो जाती है? दिख नहीं पाओगे। हालेलुया। फिर से बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी के बारे में आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। मैं ऐसा ही एक जीवन बिता रहा हूं करके मत सोचिए। ऐसा ही एक जिंदगी बाहर के लोग बिता रहे हैं, खाएं पिएं ऐश करें मरें करके। लेकिन प्रभु हमें इसलिए नहीं बुलाया है। प्रभु हमें एक बहुत बड़ी उद्देश्य के लिए बुलाया है। आदम को प्रभु ने जो बनाया, और आदम को प्रभु क्या बोला है? आशीष किया है, राज किया है, ये पूरे पृथ्वी पर राज करो करके बोलकर उन्हें आशीष किया है। एक और बात बोला है। क्या बोला है? पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न करो। आमीन। क्या उत्पन्न करें? पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न करने के लिए प्रभु आदम को बनाया है। कितने लोग समझ पा रहे इस बातों को? आदम को प्रभु क्यों बनाया है? पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न करने के लिए बनाया है। अगर हम पवित्र नहीं हैं, हम एक और पवित्र पीढ़ी को कैसे बनाएंगे? इस दुनिया में
एक पवित्र पीढ़ी को उत्पन्न करने के लिए ही प्रभु हमें चुना है, प्रभु हमें बुलाया है, इसलिए कलीसिया दिया है। तुम पवित्र बनो, तुम्हारे परिवार पवित्र बने, तुम्हारे द्वारा एक पवित्र पीढ़ी उत्पन्न हो जाए। आमीन। कितनी बड़ी एक सोच, एक विचार, एक उद्देश्य प्रभु हमारे ऊपर रखा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अभी तक छुटकारा ही नहीं पाए तो ये सब कैसे होगी, कैसे होगी? बार बार अगर हम शैतान को मौका देते रहेंगे तो ये कैसे होगी? हमारा जिंदगी किस तरह से प्रभु के लिए जीना है, उस तरह से जीने के लिए अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगी? सोचिए, आप सोचिए किस तरह से एक जिंदगी जीना है। सोचिए। बाइबल हमको किस तरह से जीवन बिताने के लिए बोल रहे हैं, उस तरह से जीवन हम बिता रहे क्या? वाक्य में प्रभु को जानकर अपने जीवन में हम आगे बढ़ रहे क्या? मेरे आत्मिक जीवन में उन्नति हो रहा है क्या? मैं जब से प्रभु को जाना, जब से मेरे आत्मिक जीवन में मैं बढ़ रहा हूं, क्या बोल सकते हैं? मेरी प्रार्थना बढ़ गया है, मेरी पवित्रता बढ़ गया है, मैं प्रभु के ऊपर विश्वास और मजबूत हो गया है, मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए और अपने आप को मैं तैयार होते जा रहा हूं। क्या बोल सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके विचार में क्या चल रही है? सिर्फ चंगाई, छुटकारा, इस दुनिया की आशीष, ये दुनिया की परेशानी दूर हो जाए, यही चल रहा है? नहीं तो आपके लिए, आपको प्रभु किस बात के लिए चुना है? वो उद्देश्य अनंत जीवन में मुझे प्रवेश करना है, उसके लिए मैं और तैयार होना है और मैं प्रभु में बढ़ना है। क्या ये विचार आपके अंदर चल रही है? कौन सी विचार आपके अंदर चल रही है? आत्मिक विचार, नहीं तो शारीरिक विचार। वचन में लिखा है आत्मिक लोग आत्मिक बातों को सोचते हैं, शारीरिक लोग शारीरिक बातों को पर अपने मन को लगाते हैं करके वचन में लिखा है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है करके लिखा है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है करके लिखा है। इस दुनिया के ऊपर, दुनिया के बातों के ऊपर, ये दुनिया में मुझे क्या चाहिए, ये दुनिया में मतलब मेरे जीवन अच्छा होने के लिए क्या चाहिए, ये दुनिया 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 करके दुनिया के बारे में ही आपको विचार करते रहेंगे, वो आखिरी में आपके आत्मिक जीवन को मृत्यु में डाल देगा। आपकी आत्मा मर जाएगी, अनंत जीवन में आप नहीं जा पाएंगे। अगर अनंत जीवन में आप भाग्यदार होना है, आप आत्मिक बातों के ऊपर आपके मन को लगाओ। शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आशीष, शारीरिक बात, ये सब आपके साथ में फ्री में दिया जाएगा करके वचन में लिखा है। आमीन। प्रभु को, आपको इस दुनिया में एक अमीर बनाकर रखना बड़ी बात है? बड़ी बात है? नहीं है। किसी को भी प्रभु आशीष कर सकता है, बड़ा व्यक्ति बना सकता है, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रभु के लिए ही एक बहुत बड़ा बात क्या है? आपको बनाना, आपको बनाना। इतना मतलब आसान बात नहीं है प्रभु के लिए। एक व्यक्ति को बनाने के लिए परमेश्वर कई साल ले लेता है। लिया कि नहीं लिया है? मूसा को प्रभु ने अपने इज़राइल लोगों को चलाने के लिए उनको बनाना है। कितने साल प्रभु ने लिया? 80 साल ले लिया प्रभु। 80 साल उनको बना रहा है। 80 साल बना रहा एक व्यक्ति को। दाऊद को पूरे समस्त इज़राइल में राजा बनाने के लिए प्रभु ने तुरंत नहीं बनाया है।
कई साल उन्हें बनाया है। आमीन। कई साल वो मतलब बन रहा है, बन रहा है। प्रभु को टाइम लगता है, हमें भी टाइम लगता है, लेकिन हम उस कोशिश में रह रहे कि नहीं, उसमें है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? हमारे विचार ही नहीं है। हमारे पूरे विचार अगर इस संसार के ऊपर टिके रहेगी तो हम कैसे छुटकारा पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। हमने याकूब के बारे में देखा, याकूब ने पूरे रात प्रभु को खोज रहा है। प्रभु मुझे छुड़ाओ, मेरे भाई के हाथ से मुझे छुटकारा दे, मुझे छुड़ाओ। वो प्रभु के खोज में रहा, प्रभु को ढूंढने के लिए अपने समय को दिया, अपने मन को लगाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु उन्हें आशीष किया है, उनके भाई के हाथ से उन्हें छुड़ाया है। हालेलुया। याकूब के बारे में लिखा हो, बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता गया। क्यों? प्रभु उनके साथ में, उनके संग में, वो हमेशा प्रभु को ढूंढता रहा, खोजता रहा। प्रभु के डर और भय से जिया वो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हमारे जीवन में हम प्रभु को खोजने वाले होना है, ढूंढने वाले होना है। सिर्फ संडे नहीं, पूरे दिन 7 दिन प्रभु को हम खोजने वाले होना है। जब आपके आत्मिक जीवन में परिवर्तन आएगी, आप प्रभु में आगे बढ़ने वाले होंगे। प्रभु आपको अगर छुटकारा दे रहे हैं, वो छुटकारा में आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे पास आ रहे हैं, हम आपके लिए जब प्रार्थना करते हैं, जब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, आप थोड़े से छुटकारा हो रहे हैं कि ये छुटकारा कब टिकेगी, कब स्थिर होगी। आप ये 6 दिन प्रभु को खोजेंगे, प्रभु को ढूंढेंगे। अगर ये 6 दिन शैतान को जगह देंगे, क्या होगा? जो गया वो फिर से आ जाती है अंदर, जो गया वो फिर से अंदर आ जाती है। उसी परिस्थिति में अगले हफ्ते आकर खड़े होंगे। 6 दिन अगर प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु को खोजेंगे, आप एक स्टेप छुटकारा हो गया है। अगले हफ्ते आके प्रार्थना करेंगे, फिर आपके लिए प्रार्थना होगी और एक स्टेप और छुटकारा होंगे। फिर 6 दिन आप रोज प्रार्थना करेंगे, प्रभु के ढूंढेंगे, उनके भय में रहेंगे, पाप नहीं करेंगे। इस तरह से आपके जीवन में पूरा छुटकारा आएगी। इस तरह आपके जीवन आगे बढ़ते ही जाएगी। हालेलुया। अगर आप इस बात में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बार बार आप शैतान को जगह देंगे, कितना भी आपके लिए प्रार्थना करें तो आप वही परिस्थिति में रहेंगे। यहां से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, आप वहां जाके फिर से आपके अंदर आ जाएगी। 1 साल ऐसा है, 5 साल, 7 साल, कुछ लोग ऐसा कि वैसे ही है, छुटकारा नहीं हो रही है, अभी भी दुष्ट आत्मा अंदर है, अभी भी वही हाल है। कारण को समझ लीजिए। मैं आपको कारण बता दिया गया है, आपके क्यों पूरा छुटकारा नहीं हो रहे हैं करके। अब आपके काम है क्या करना है करके। हालेलुया। क्या आप समर्पण करेंगे? खड़े हो जाएंगे, हम समर्पण करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, ग्लोरी टू फादर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपने जीवन को समर्पण करिए।